दोस्तों कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए एक जबरदस्त पॉडकास्ट समरी लेकर आया हूं। मैंने हाल ही में शुभंकर मिश्रा के चैनल पर उनका यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल के साथ में किया गया एक पॉडकास्ट देखा और यकीन मानिए ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं बल्कि एक इमोशनल और मजेदार रोलर कोस्टर राइड थी। यह पॉडकास्ट इंग्लिश में है इसलिए बहुत सारे लोग शायद इसको मिस कर गए होंगे और इसलिए ही मैं इस पॉडकास्ट की हिंदी समरी लेकर आया हूँ। मुझे पॉडकास्ट इतना पसंद आया कि मैंने सोचा इसकी खास बातें आपके साथ भी शेयर करूं। इसमें सिर्फ क्रिकेट की बातें नहीं बल्कि उनकी जिंदगी, उनके उतार चढ़ाव और कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां हैं जो आपको हैरान कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्रिस गेल के साथ हुई इस शानदार बातचीत की समरी। Who gave that name, Universe Boss? पॉडकास्ट की शुरुआत ही एक मजेदार किस्से से होती है कि आखिर क्रिस गेल यूनिवर्सल बॉस बने कैसे। Who gave that name, Universe Boss? Okay, so the Universe Boss, I actually proclaimed that name. उन्होंने बताया कि पहले लोग उन्हें वर्ल्ड बॉस कहते थे, लेकिन संगीत की दुनिया में एक और कलाकार था जो खुद को वर्ल्ड बॉस कहता था। तो गेल ने सोचा कि दुनिया से बड़ा क्या है, ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। I need a new challenge, what I'm going to call myself now. So I said, okay, what's bigger than the world? Universe? Universe. और यूनिवर्स से बड़ा कोई नहीं हो सकता है, इसलिए उन्होंने खुद को यूनिवर्स बॉस कहना शुरू कर दिया। ये सुनकर मुझे लगा कि वाकई इस बंदे का स्वैग ही अलग है। इसके बाद पॉडकास्ट में बात होती है आईपीएल की और यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। In 2011, you were unsold in IPL initially. Then Dirk Nennis got injured. Yeah. And then actually Universe Boss came. Orange Cap 2011, Orange Cap 2012. Yeah. हम में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि 2011 के आईपीएल ऑक्शन में क्रिस गेल अनसोल्ड रह गए थे। उन्होंने उस पल को याद करते हुए बताया कि वो कितने निराश थे। You know, I saw the squad, I wasn't in it, very disappointed. और जमैका के एक नाइट क्लब में थे जब उन्हें आरसीबी से कॉल आया। इसके बाद अपने ही पहले मैच में अपनी पूरी टीम केकेआर के खिलाफ शतक जड़ दिया। ये इस पॉडकास्ट का बहुत ही मोटिवेशनल हिस्सा है, एक मौका कैसे जिंदगी बदल देता है। So you also felt कुछ होता है. Like in Bollywood we say. Yeah, I know that word. Kuch Shah Rukh Khan's movie. Yeah. कुछ होता है. And eventually, I scored a century in the first game. I won all prizes, best catch, best whatever. You know, those prize moments. I won all of that. अब जाहिर सी बात है जब गेल का इंटरव्यू हो तो उनकी 175 रन की तूफानी पारी का जिक्र ही ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। Now, who do you think that has potential to surpass this record? उनसे पूछा गया कि क्या ये रिकॉर्ड टूटेगा तो उन्होंने कहा कि निकोलस पूरन, शुभमन गिल या यशस्वी जायसवाल जैसे युवा खिलाड़ी इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। इससे दिखता है कि वो नए टैलेंट को कितना सम्मान देते हैं। Nicholas Pooran, I think even Shubman Gill can do that as well because he's a very, very good player as well. And once you get going, Jaiswal, I like Jaiswal as well. This other guy from SR, Sunrisers, yeah. So I mean, like I said, you saw that young guy from India, 14 years old. Yeah, I saw that as well. Vanshi? Fantastic. So like I said, 175 is in trouble. You know, it's just when it's going to happen. ये पॉडकास्ट एक इमोशनल मोड़ लेता है जब शुभंकर उनसे विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के साथ उनके रिश्ते के बारे में पूछते हैं। How's your bond with like AB and Virat? Oh, very good, man. Those legends, phenomenal players. Phenomenal people as well, you know, very cool, very down to earth as well. Good vibes, good energy. I had a great time playing with these guys in the dressing room. गेल ने दोनों को असाधारण इंसान और विनम्र बताया है। उन्होंने बताया कि ड्रेसिंग रूम में वो समय उनकी सबसे प्यारी यादों में से एक है। साथ ही बोले कि एबी डिविलियर्स ने बहुत जल्दी ही रिटायरमेंट ले लिया, क्रिकेट उन्हें याद करेगा। हर कहानी में सिर्फ अच्छे पल नहीं होते हैं। पॉडकास्ट का एक बहुत ही इमोशनल हिस्सा है जहां गेल ने अपने आईपीएल कैरियर के अंत के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि पंजाब किंग्स फ्रेंचाइजी ने उनके साथ डिसरिस्पेक्ट किया जिससे वो डिप्रेशन में चले गए थे। उन्होंने अनिल कुंबले से बातचीत में रोने का भी जिक्र किया। ये पहलू बहुत कम लोग जानते हैं। That's the first time in my life I ever felt like a depression mode. So when people speak about depression, that's I get a little sense of that. इसके बाद पॉडकास्ट का माहौल बदलता है और शुभंकर उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें कभी किसी भारतीय गेंदबाज से डर लगा है। Was there any bowler you were ever little scared of? He's little tough. Hey, listen to me. I faced some serious bowlers, man. गेल अपने स्टाइल में कहते हैं नहीं। उन्होंने वसीम अकरम, ग्लेन मैकग्रा, ब्रेटली जैसे दिग्गजों का नाम लिया, लेकिन बोले गेंदबाज उनसे डरते थे, वो किसी से नहीं। They only take one ball, but they fear me, man. Everyone. I don't fear them. Everyone. That's why you're Universe Boss. Yeah.
गेल ने खुलकर वेस्टइंडीज क्रिकेट की मौजूदा मुश्किलों पर भी बात की। West Indies cricket has so many big names, but often I feel that why they are struggling. I mean, they have so big names. सही सुविधाओं की कमी, खिलाड़ियों का जल्दी रिटायरमेंट होना और बोर्ड से नाराजगी। पॉडकास्ट के आखिर में एक मजेदार रैपिड फायर राउंड होता है जहां गेल अपनी ऑल टाइम आईपीएल 11 चुनते हैं, अपने आप को और सुनील नरेन के साथ ओपनिंग, विराट, एबी, धोनी, जडेजा और बुमराह जैसे स्टार टीम को लेते हैं। एक और जरूरी बात, जब पसंदीदा इंडियन खिलाड़ी पूछा गया तो गेल ने सरफराज खान का नाम लिया। Who's your favorite Indian player? Sarfaraz Khan. और कहा कि उन्हें टेस्ट टीम में जरूर मौका मिलना चाहिए। तो दोस्तों, क्रिस गेल का ये वो रूप था जो हमने शायद ग्राउंड पर कभी नहीं देखा। एक पावरफुल बल्लेबाज के पीछे एक इमोशनल इंसान, मजेदार दोस्त और क्रिकेट को लेकर बहुत समझदार सोच वाले प्लेयर। ये तो कुछ खास बातें थी। इस पॉडकास्ट में और भी बहुत कुछ है, जैसे गंगनम स्टाइल डांस, फेवरेट शॉट, खाने पीने की किस्में वगैरह। अगर आप पूरी दिलचस्प बातचीत देखना या सुनना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुभंकर मिश्रा के चैनल पर जरूर जाएं, बहुत कुछ नया जानने को और सीखने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और समरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको पता है ना क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो फिर मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट की समरी में।